हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो मैं ऐसे लोगों को डेडिकेट करना चाहती हूँ जो कि बेसिकली हाउसवाइफ्स हैं। क्योंकि हाउसवाइफ एक वो लेडी होती है ना जो बिना थके, बिना रुके, बिना किसी शिकायत के अपने घर परिवार का ध्यान रखती हैं। बहुत सारी जिम्मेदारी होती हैं और शायद मैं उन जिम्मेदारियों को ना आपको बताऊंगी तो आप वो काउंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं मोटी मोटी वो जिम्मेदारी दिखाई देती हैं, लेकिन अनगिनत ऐसे काम होते हैं घर के अंदर जो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन वो डेली होते हैं। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आती है ना वो हाउसवाइफ के ही पास आती है, क्योंकि ना वो अपने सपनों को अगर पूरा करना चाहते हैं ना तो उसके लिए चाहिए टाइम, और टाइम उनके पास होता नहीं है। तो मेरे पास में ना जैसे कमेंट्स भी आते रहते हैं और मेल भी आते रहते हैं कि हम किस तरह से मैनेज करें अपने टाइम को लेके, क्योंकि हम भी अपने लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हैं लेकिन करने के लिए ना हमारे पास समय ही नहीं है। सुबह से लेके शाम तक कब घर का काम जो है ना वो ख़त्म नहीं होता है और कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता है। और ऐसे में ना अगर जिनके बेबीज़ हैं, मान लीजिए जिनके बच्चे ना थोड़े से बड़े हैं, मतलब कि 5-6 साल तक से बड़े हुए हैं, तो उनको ना तो उनको भी देखने की ज़रूरत होती है। लेकिन जो बच्चे उनसे छोटे हैं, यानी कि अभी जैसे जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, साल 6 महीने के अंदर है, 1-2 साल के अंदर है, उनको ना ज़्यादा देखने की ज़रूरत होती है। तो मैं मानती हूँ कि उन बच्चों के साथ में ना अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फ्रेंड, ये सोचो कि बच्चे ना हमारे लिए कभी भी बोझ नहीं होते। आप बच्चों का हवाला दे के आप अपने जो सपने ना उनको मत बेकार करिए, उनको ऐसा मत करिए कि नहीं हम बच्चों की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। देखो, बच्चों की जो लाइफ है ना वो आप ही के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि अभी वो पूरी तरह से ना आपके ऊपर ही हर चीज़ पे निर्भर है कि उनको खाना पीना, शुशु पोटी जो भी कुछ करना है ना वो सब कुछ वो कराना आपका ही काम है। लेकिन सोचिए, अगर आप बच्चे जैसे वो हैं, उनका काम है खेलना, जब वो खेल लें, जब वो खा पी लें, इसके बाद कुछ देर के लिए तो सोते हैं ना बच्चे, तो वो टाइम अपना यूटिलाइज करिए। और इस वीडियो में मैं ना आपको थोड़े से ऐसे टिप्स बताऊंगी जो कि आपके हो सकता है कि काम आ जाए। और क्योंकि ना मैं भी उन सब चीज़ों से गुजरी हुई हूँ। अब आज मेरी जो बेटी है वो थोड़ी सी बस बड़ी हो गई है और इतनी भी बड़ी नहीं हो गई है कि मैं उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से अपने ऊपर से ख़त्म कर लूँ। सो देखिए, जिम्मेदारी तो हम जब तक है तब तक रहेगी, लेकिन हम ना ऐसा तो नहीं है कि अब कई बार ऐसा होता है कि है ना, कभी कभी जब शादी होती है, जैसे 20-21 साल में भी बहुत लोगों की शादी हो जाती है, लड़कियां होती हैं। अब वो क्या पढ़ रही थी या जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया वैसे ही उनकी शादी हो गई। अब शादी की ये माने कि 2 या 3 साल जो होते हैं ना शादी के, अगर आपका बेबी हो गया तब तो सोचिए कि आप 5 साल तक बंध जाओगे। 5 साल तक फिर आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा हर चीज़ मैनेज करनी। लेकिन ये सोचिए कि अगर इस चीज़ में फंस गए तो भी हम वहाँ से उबरने की कोशिश कर सकते हैं। या अभी जैसे शादी के बाद क्या है कि हमें थोड़ा सा भी टाइम मिलता है ना, तो उसको हम किस तरह से मैनेज करें, किस तरह से यूटिलाइज करें, उसके लिए 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं, हो सकता है कि ज़्यादा भी पॉइंट्स हो जाएं और आपके काम के जो पॉइंट्स हो ना आप वो अप्लाई करना। लेकिन सबसे पहले आप लोग को एक अपडेट दे देती हूँ। और जो लोग भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो आप हाउस वाइफ हों, बैचलर हों, आप मेल हों, फीमेल हो, कोई भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, सो देखिए अभी आपके लिए एक ऑफर है जो कि मैं अपने जो भी मेरे वीडियोज़ आते हैं मॉक टेस्ट को लेके, उस पर मैं जब भी मेरे पास में ऑफर आता है वो मैं आपको अपडेट कर देती हूँ। और अपडेट करने का यही मेन मतलब होता है कि अगर मुझे इस चीज़ से फ़ायदा मिलता है ना तो आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। सो चलो एक अपडेट आपको दे देती हूँ, इसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। देखिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है लेकिन अब बारी है मॉक टेस्ट लगाने की, टेस्ट बुक में जब भी ऑफ़र आता मैं तब आपको अपडेट कर देती हूँ। और यहाँ पे भी जो ऑफ़र है वो चल रहा है। इससे पहले की कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया हुआ था, उससे भी आपको लोग को जो भी रिस्पॉन्स मिलता है वो अच्छा ही मिलता है। आप लोग कमेंट करके भी बताते हो। देखिए, अभी जो टेक्स्ट बुक का ऑफ़र आया हुआ ये कि पावर प्ले सेल है, ये कि 28 से लेके 31 मार्च तक चलने वाली है। कल के वीडियो में भी मैंने आपको ये अपडेट दे दिया था, आज की इस वीडियो में भी आपको अपडेट दे रही हूँ। इसमें क्या है कि जो भी आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो ले रहे हैं वो आपको 307 में मिल जाएगा। और इसी तरह से अगर आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स ले रहे हैं वो आपको 351 में मिल जाएगा। और यहाँ पे आप मेरा जो कूपन कोड है ना वो रीस्टार्ट RESTART ये यूज़ करना। आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और इससे पहले वाली जो वीडियो में था वो मेरे एक्चुअली 2 कोड हैं, जो जिस कोड में जो ऑफर आता है वो उस वीडियो में उस ऑफर को आपको बता देती हूँ। ऑफर
ऑफ़र जो है वो भी आपको पता है लिमिटेड टाइम के लिए होता है, हर समय नहीं आता है। सो मेरा काम है आपको अपडेट कर देना। सो आप ना इसको ज़रूर परचेज़ कर लेना और कम प्राइस में आपको मिल जाता है। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से परचेज़ कर लेना और अपना मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के देखो तैयारी जो होती है वो अधूरी होती है। देखिए, पहली बात तो ये कि आप अपने आप को हाउसवाइफ कहना बंद कर दो, क्योंकि एक हाउसवाइफ जो होती है ना, हाउसवाइफ नहीं होती है, वो होम मेकर होती है, वो पूरे घर को बनाती है। सपोज अगर आपने एक दिन काम नहीं किया तो ये सोच के देखो ना कि वो आपका जो घर है ना वो पूरी तरह से बिखर जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो व्यवस्थित होगा। और आप एक दिन छोड़िए, 1 घंटा भी अगर आप अपने घर के ऊपर ध्यान नहीं दिया ना तो सोचो पूरा घर जो है ना तहस का नहस हो जाएगा। कहीं कपड़े कहीं अलग पड़े हुए, बर्तन कहीं अलग पड़े हुए, फैले पड़े हैं। सपोज छोटा बच्चा है घर में तो वो सब चीजें फैला देगा, वो सब ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो ये सोचो कि आप ना जो मैनेजर हो ना अपने घर की, वो हो, ठीक है। एक ऑफिस का ही मैनेजर नहीं होता, मैनेजर का मतलब होता है मैनेज करने वाला। आप पूरे घर को मैनेज करती हैं, इसलिए आप अपने घर की मैनेजर हैं। और किसी तरह से ये अंदर एक हेजिटेशन मत लेके आओ कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं सिर्फ हाउस वाइफ हूँ। तो सबसे पहले ये हाउस वाइफ का जो टैग है ना, ये अपने दिल और दिमाग से ना निकाल के फेंको कि ये एक हाउस वाइफ का टैग नहीं है, ये एक मैनेजर का टैग है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आप ना कमजोर नहीं हो, आप जो भी कुछ कर सकती हो ना वो बहुत कुछ कर सकती हो। बस एक बार सोचो तो उसके बारे में सोचना तो शुरू करो। तो घर के जो काम है ना वो टाइमली आप ना किस तरह से डिवाइड करो, वो आप अपने घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं, सपोज अपने आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हो ना, तो सबसे पहली बात तो ना एक जो बात है वो ये है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बनो। जो आपको करना है, जो आपको कहना है ना, वो मुंह पे देखो बोलना सीखो। जब तक आप मुंह पे नहीं बोलोगे ना, अंदर ही अंदर घुटते रहोगे और उस चीज का कोई फायदा नहीं, किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो फर्क पड़ेगा ना वो सिर्फ आपके ऊपर फर्क पड़ेगा। तो पहली बात तो ये कि आप जो है आप हाउसवाइफ नहीं हो, आप होम मेकर हो, ठीक है। और सेकेंड थिंग कि आप कमजोर नहीं हो, जो भी हो आप बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि हर चीज को मैनेज करना ना किसी कमजोर इंसान की बस की बात नहीं है। वो वही मैनेज कर सकता है जो कि स्ट्रांग है, ठीक है। सो 2 पॉइंट आपको मैंने बताया जो कि आपने बहुत अच्छे से सुने हैं। और अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो कि है अपनी पढ़ाई को लेके। देखो मेरे पास जो ज्यादातर जो चीजें आती है ना, वो मेल आते हैं, मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं, जो भी आते हैं ना वो पढ़ाई को लेके है, क्योंकि वो पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने के लिए समय ही नहीं है। तो मैं आपको ना 3 पार्ट में आपको पढ़ाई का जो तरीका है ना वो बताती हूँ। इकट्ठे कोई भी नहीं पढ़ पाएगा, ना ही किसी की पढ़ाई हो पाती है, लेकिन 3 पार्ट में आप अपने जो है दिन की जो है पार्टीशन करके ना आप अपने जो टाइम मैनेजमेंट को वो बखूबी निभा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले ना अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत डालो। मैं मानती हूँ सुबह उठना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि सुबह आप तब उठ पाओगे जब आप रात को जल्दी सोगे। तो सबसे पहले आप सुबह उठने से पहले आप रात का रूटीन चेक करो कि मेरा रात का रूटीन कितने बजे तक होता है। अगर आप लेट नाइट तक घर के काम करते रहोगे ना तो आप सुबह कभी भी नहीं उठ पाओगे। और मेरा अपना मानना है सुबह जब तक आप अपने दिन की शुरुआत नहीं करोगे ना, तब तक आपका पूरे दिन का जो प्रोडक्टिविटी है ना वो निकल के बाहर नहीं आएगी। सुबह भले ही आप 1 घंटा दो, लेकिन 2 जरूर, क्योंकि वो आपके लिए ना इतना ज्यादा बेनिफिशियल सिद्ध होगा ना कि जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक बार करके तो देखो। नहीं जल्दी उठ सकते हो 4:30 5 बजे, 5 बजे उठ सकते हो ना, 5 से 6, 5:15 से 6:15, ये 1 घंटा आप कर लो अपने लिए। अगर आपके घर में जो काम है वो 6 बजे शुरू हो जाते हैं तो थोड़ा 15 मिनट पहले का टाइम बढ़ा लो कि उठने के बाद मुझे 1 घंटा अपने लिए रखना ही रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी पढ़ाई के लिए सुबह का टाइम जो होता है वो बेस्ट होता है। सबसे पहले सुबह उठने की आदत डालो और रात को हर हाल में 10 से 10:30 तक आप सो जाओ। मेरा भी ये शेड्यूल रहता है, मैं लेट नाइट नहीं सोती हूँ। सैटरडे संडे की बात नहीं कर सकती, क्योंकि उस दिन जो होता है हफ्ते में मैं डिसाइड करती हूँ कि कम से कम 5 दिन जो हो ना वो मेरे प्रोडक्टिव हो, और 2 दिन तो चलो छोड़ देते हैं, क्योंकि हम बैचलर नहीं है, हमारे पास हजारों जिम्मेदारियां, वो सारे काम पूरे करने होते हैं। तो आप भी यही काम करो, सुबह उठने की आदत डालो और रात को जल्दी सोने की आदत डालो। ये जो टाइम है ना ये आपके लिए इतना ज्यादा बिल्कुल इतना बेनिफिट देगा ना, आप इमेजिन करके देखना, आप सोच के करके देखना। एक दिन ये जो रूटीन है ना 1 दिन में नहीं बनेगा, लेकिन 1 हफ्ते में बन जाएगा। आप जो अलार्म है ना अपना लगाओ, डेली उठो, उसी टाइम पे उठने की आदत डालो, फिर देखना आपने अपने आप आंख खुल जाएगी। तो सुबह का टाइम मैंने बता दिया है कि आपको ना 1 घंटे आपको अपनी पढ़ाई को देना ही देना है। फिर एक जो दूसरा काम है वो ये काम है कि जब आप घर के काम शुरू कर दोगे ना
यानी कि पहला जो पहर है सुबह वाला वो आपने पढ़ाई को दे दिया, फिर इसके बाद में आप 4 से 5 घंटे जो भी आपको अपने घर के काम करने हैं वो दे लो, और इसके बाद में ना थोड़ा सा रेस्ट कर लो। मैं मानती हूँ कि अगर आपके घर के काम ना 11 साढ़े 11 बजे तक भी खत्म हो जाएंगे, सुबह वाले जो काम है ना, तब भी आपके पास में ना इनफ टाइम मिलता। और मैं ये मान ही नहीं सकती कि आपको टाइम ना मिले। कम से कम आपको डेली के ना 2 घंटे मिलेंगे। वो 2 घंटे भी अगर आप रेगुलर पढ़ाई करते रहोगे ना, तो 2 घंटे भी एक सब्जेक्ट के लिए ना बहुत होता है पढ़ना। और सब फिर देखना कि 1 1 घंटे 2 2 घंटे करके ना ये आपकी प्रोडक्टिविटी को कितना ज़्यादा और इंक्रीज कर देते हैं। तो ये तो वो रही जो बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते, वो 2 घंटे एटलीस्ट निकाल सकते हैं। अब मैं बताती हूँ 5 घंटे कैसे निकाल सकते हैं। 1 घंटे आपने सुबह का जो टाइम है वो यूटिलाइज कर लिया। अब जो है 3 घंटे दोपहर के रखो कि मुझे हर हाल में 3 घंटे दोपहर के निकालें। मान लीजिए 11 साढ़े 11 बजे आप अपने घर के घर के काम करने से फुर्सत पा गई, एक घंटा आपने रेस्ट कर लिया, आधे घंटे 1 घंटे आपने रेस्ट कर लिया, ठीक है। इससे देखो थकान हो जाती है, रेस्ट की नीड होती है, तभी हम आगे का जो काम है वो कंटिन्यू कर पाएंगे। सो आप ना दोपहर का जो टाइम है तो ऐसा टाइम चूज करो कि यानी 12 से 3 4 जो भी आप कर सकते हो, इतने बजे तक आप पढ़ लो, दोपहर वाला टाइम है, ठीक है। और इसके बाद में ना जैसे 2 घंटे पढ़ लिए, थोड़ा सा ब्रेक ले लिए 5 से 10 मिनट, फिर थोड़ा 1 घंटे पढ़ लिया, ऐसे कर कर ना कम से कम मैं बता रही हूँ कि 3 घंटा दोपहर का टाइम निकालो ही निकालो। तो सुबह का 1 घंटा, दोपहर का 3 घंटे, इसके बाद में फिर आपके शाम के जो है घर के काम शुरू हो जाएंगे। और अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो ना, फैमिली मेंबर्स आपके ज़्यादा हैं, तो आप ना एक काम करो ना, सबसे पहले ना शाम का खाना जो है थोड़ा सा जल्दी बनाना शुरू कर दो, बना के रख दो। अगर आपके घर में रोटियां भाई गरम गरम खाई जाते हैं, ये तो एक तो बहुत दिक्कत वाली बात है, हर घर में गरम गरम रोटियों की चाहत होगी, लेकिन काम करवाने वाला कोई भी नहीं होगा। तो आप एक काम करो कि पूछ लो कि भाई आप एक काम करो 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे तक भी डिनर कर लेते हो ना, तो भी आपके पास पूरा जो टाइम है ना वो आप बचा के रखोगे। कम से कम 1 घंटे जो है ना वो आप पढ़ लोगे, या 2 घंटे आप पढ़ लोगे, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ, जैसे शाम का काम है ना आप जल्दी शुरू कर दो अपना, 5 बजे से घर के काम जो है ना वो शाम का खाना पीना वो शुरू कर दो। और मुझे लगता है 2 से 3 घंटे में सब कुछ किचन का काम निपट जाएगा। इसके बाद में जो थोड़े इधर उधर के कपड़े वपड़े फैले होंगे, सामान ऑर्गेनाइज करना होगा, वो सब चीज़ें तैयारी करनी होगी, सब चीज़ें करने में ना 3 से 4 घंटे का टाइम शाम वाला भी चला जाएगा। अब कोशिश ये करो कि आप ना 8 बजे से पहले पहले अपने जो भी घर के काम है ना शाम वाले, वो सब तैयार कर लो। इसके बाद में ना कम से कम नहीं 2 घंटे शाम के जरूर रखो, यानी कि सुबह का टाइम जो है वो रिवीजन टाइम रखो, दोपहर का टाइम है वो आप नया कुछ पढ़ रहे हो उसके लिए रखो, और शाम का टाइम जो है उसकी प्रैक्टिस कर लो कि जो आपने एक बार पढ़ा हुआ है वो आपने कितना तैयार किया हुआ है। तो ऐसे ऐसे करके ना आप ना अपनी स्टडी को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, और 3 पार्ट में जब डिवाइड करोगे ना तो आपका जो 5 घंटे का जो ये टाइम है ना, ये 5 घंटे का टाइम आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपने निकाल लिया। तो सपोज अगर आप शाम को ना 2 घंटे नहीं निकाल सकते हो तो 1 घंटे निकाल लो, तो ऐसे टोटल जो ओवरऑल है ना वो आपका निकल आएगा। 4 से 5 घंटे की जो पढ़ाई है वो कहीं से कहीं गई ही नहीं है। और मैं वो भी बता रही हूँ, जो एक हाउस वाइफ है ना, जो बिल्कुल टाइम को रोती रहती है ना कि मेरे पास टाइम नहीं, यार कैसे नहीं टाइम निकलता ये बताओ। मैं भी एक हाउस वाइफ, आप ही की तरह मैं भी हूँ। मैंने पूरी तरह से 100% कोई चीज़ आपके साथ में जर्नी नहीं शेयर की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप ही की तरीके एक हाउसवाइफ नहीं हूँ, मैंने काम नहीं किए। आप वीडियोस में मेरे देखते हो मैं कितना काम करती हूँ, मैं पता है थक जाती हूँ, लेकिन मैं हार नहीं मानती। मुझे लगता है कि आज अगर मैं बैठ जाऊंगी ना तो मेरा आगे आने वाला जो टाइम है ना वो बिल्कुल बर्बाद होके रह जाएगा। अभी टाइम है, अभी हम इतने कोई बहुत ज़्यादा एज के नहीं हो चुके हैं जो हमारे पास में हम टाइम को रोते रहे, हम अपनी एज को रोते रहे, या हम अपने थकान को रोते रहे कि हमें अपने घर गृहस्थी से फुर्सत नहीं मिलती। अरे भाई, ये दुनिया जहान का काम है, ये आपके साथ शुरू है, आप ही के साथ खत्म होगा। तो ये चीज़ें ना कम करो, ठीक है। तो आप ना 5 घंटे कम से कम पढ़ो, और मैक्सिमम आप कितना भी पढ़ सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर जैसे जैसे आप 4 घंटे 5 घंटे पढ़ोगे, फिर इसके बाद में 1 घंटा और बढ़ाने लगोगे। ये बस कंटिन्यूटी फॉलो करनी है आपको, ठीक है। तो तीसरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यही है कि आपको ना कंटिन्यूटी फॉलो करनी है, और कंटिन्यूटी जब तक फॉलो नहीं होगी तब तक चीज़ें जो है वो आसान नहीं होंगी। बात करते हैं कि जो भी आप सोच रहे हो ना,
अब देखो घर परिवार में आप रहते हो तो बहुत सारी चीज़ें होंगी ना आपके मन में ना घर कर जाती होंगी, लोगों की बातें आपके मन में लग जाती होंगी, सोचते रहते होगे किसी ने आपके बारे में कैसे कह दिया, ये बात कैसे हो गई। जो भी मैंने देखा है, जो जितनी भी लड़कियां होती हैं ना बहुत ज़्यादा ना प्रैक्टिकल नहीं होती, इमोशनल होती हैं। तो सबसे पहली बात तो डियर, आप ना चीज़ों को छोड़ना सीखो, इग्नोर करना सीखो, क्योंकि जब तक आप छोटी छोटी बातों को इग्नोर नहीं करोगे ना तब तक देखो चीज़ें ना आसान नहीं होंगी। मैं भी पहले बहुत ज़्यादा अपने दिल पे जो बातें थी वो लगा लेती थी, लेकिन अब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं इस कान से सुनती हूँ, इस कान से निकालती हूँ, क्योंकि भगवान ने 2 कान दिए इसीलिए दिए हैं, क्योंकि इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। हर चीज़ दिमाग में भरोगे ना तो सोचो पढ़ाई के लिए समय कहाँ से निकलेगा आपके पास में ना। हर दिमाग को खाली करो तब तो उसके अंदर पढ़ाई जाएगी ना। तो इग्नोर करना है हर चीज़ को, जो भी आपके पास में छोटी छोटी बातें हैं जिससे आपका नुकसान हो सकता है वो सब चीज़ें आप इग्नोर करो, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहो, क्योंकि पॉजिटिव रहना बहुत बड़ी ताकत होती है इसमें। अगर आप हर समय ना थोड़े से नेगेटिव विचार अपने मन में लेके आओगे, अरे मुझसे नहीं होता है, मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं, अगर यही सब सोचते रह जाओगे ना तो पॉजिटिविटी के लिए आपके पास टाइम कहाँ से होगा। अगर आपको दिमाग खर्च करना ही है, इतना सोचना ही है ना, तो आप पॉजिटिव रहो ना, पॉजिटिव चीज़ों को सोचो ना, तब तो चीज़ें आपके साथ में अच्छी अच्छी होंगी। वो कहते हैं ना, जब तक आपका मन नहीं खुश होगा ना तब तक आप नहीं खुश हो सकते। तो अपने मन को खुश रखो, अपना पॉजिटिव नेचर रखो, भले ही जितनी तकलीफें हो आपके मन में, लेकिन वो तकलीफें ना आप अपने आसपास या उन लोगों के साथ शेयर मत करो जो आपको वैल्यू देते ही नहीं है, जो आपकी बातों को समझते ही नहीं है। अपने मन तक रखो। आप ये सोचो मुझे अपने लिए करना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है। जब तक आप अपने लिए नहीं सोचोगे ना तब तक आप अपने जैसे जो बच्चे हैं उनके लिए नहीं अच्छा कर पाओगे। फैमिली में जो अपने सपोज पेरेंट्स के साथ करना चाहते हो उनके लिए कुछ वो नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले अपने लिए करना सीखो और अपने लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखो कि मैं कर सकती हूँ। आप स्ट्रांग हो, आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आपको पॉजिटिव रहना है। और फाइनली लास्ट में आपसे यही कहूंगी कि जो भी करना है, जैसा भी करना है, कैसे करना है, ये आपको सोचना है। और आज से, अभी से शुरुआत कर दो अपने लिए। जो भी करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो किसी चीज़ की, और आपके मन में जो थॉट्स आ रहे हैं वो चीज़ करना चाहते हो तो अभी से कर लो, क्योंकि कल कभी भी नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि कल के इंतजार में ना आपने इतना टाइम ऑलरेडी गंवा दिया है। कल 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 का इंतजार करते करते जब कल आएगा तो फिर वो फिर अगले कल में कन्वर्ट हो जाएगा, और आज कभी भी बनेगा ही नहीं बनेगा। सो जो भी करना है और जितना भी करना है आपको, आज से, अभी से पहला स्टेप लेना शुरू कर दो, ठीक है। सो जो चीज़ें हैं ना वो आपके फेवर में अपने आप आने लगेंगी। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है ना जितनी चीज़ें मैंने आपको अभी मोटिवेट किया, इतनी पॉजिटिव चीज़ें बताई है ना, तो शायद आपके अंदर कुछ ना कुछ मोटिवेशन जागा होगा। और ना एक बड़ी बहन, एक छोटी बहन, एक जो भी आप अपना फ्रेंड मानते हो, मुझे मेरे कहने पे ही ना आप ये जो चीज़ें हैं ना मैंने बताई वो करना शुरू कर दो, और देखना आपकी लाइफ में एक नया चेंज आएगा, ज़रूर आएगा। मेरी लाइफ में आया है ना, और आगे आने वाले 1-2 वीडियोस में भी शायद कुछ अच्छा भी मैं आपके लिए मैं लेके आऊँ। जितना बड़ा चेंज मेरी लाइफ में आया ना, शायद आपकी लाइफ में भी आ सकता है। सो जो है आप ये सब चीज़ें फॉलो करो, और ज़रूर कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, और जो भी आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में ज़रूर कर पाओगे। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है सभी के लिए, उन हाउसवाइफ के लिए जो इस वीडियो को देख रही हैं और अपने लिए कुछ अगला जो स्टेप है ना वो इस वीडियो के तुरंत बाद लेना शुरू कर दोगे। अगर और भी कुछ क्वेरी है आपकी तो वो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल ज़रूर रखना। और हाँ, इस वीडियो पे ना नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, क्योंकि अगर मुझसे जितना हो पाएगा, जितना मैं आपको मोटिवेट कर सकती हूँ, या मुझसे जितनी चीज़ें आप पूछोगे वो मैं अच्छे ढंग से बता पा रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो चलो फ्रेंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।